हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटीस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। चलिए बिना देरी के करते हैं हम लोग आज का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपए में। ये जो टोंगा ड्राइवर था ये टोटो को एक फीडिंग ट्रो पे बांध के रखता था और वहां पे ये मंकी एकदम ऐसा लगता था जैसे ये आउट ऑफ प्लेस है, यानी इसे वहां पे होना ही नहीं चाहिए। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उसे अपने प्राइवेट जू में लेकर आएंगे। टोटो एक प्रीटी मंकी था, यानी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसकी आईज काफी ज्यादा ब्राइट थी, एकदम चमकीली उसकी आंखें थी और उसके टीथ एकदम मोतियों जैसे वाइट थे। स्माइल इतनी भयानक देता था कि किसी की भी जान निकाल दे अगर कोई भी उसकी स्माइल देख ले तो। और उसके हाथ एकदम ऐसे लगता था कि जैसे हम लोग धूप में अचार को सुखा देते हैं, एकदम ऐसे सूखे हुए हाथ लगते थे, पतली पतली उंगलियां लगती थी। और उसकी जो टेल थी वो उसके गुड लुक्स में ऐड किया करती थी। ग्रैंडफादर का जनरली ये मानना था कि जो टेल होती है वो किसी के भी गुड लुक्स को इनहेंस कर सकती है। उसकी टेल उसका एक थर्ड हैंड के रूप में भी सर्व किया करती थी, यानी तीसरे हाथ के रूप में, जिससे वो कभी कभी किसी ब्रांच पे लटक जाया करता था। कभी कोई चीज अगर उसके हाथ नहीं आ पाती थी तो अपनी पूंछ से उसको उठा लिया करता था। एक्चुअली जब ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाया करती थी जब भी ग्रैंडफादर किसी नए बर्ड या एनिमल को घर पे लेकर आया करते थे। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस को थोड़े टाइम तक सीक्रेट रखा जाएगा, जब तक कि ग्रैंड मदर का मूड सही नहीं हो जाता। ग्रैंडफादर और मैं हम दोनों मिलकर टोटो को लेकर गए हमारी बेडरूम की वॉल की क्लोजेट में, यानी अलमारी में, और वहां पे सिक्योरली उसको टाइट कर दिया, यानी उसको अच्छे से बांध दिया। दीवार में एक पैग लगा हुआ था, दीवार में एक खूंटी लगी हुई थी, उससे उसे अच्छे से बांध दिया। अब कुछ आवर्स बाद में ग्रैंडफादर वापस आते हैं टोटो को रिलीज करने के लिए, और हम लोगों ने वापस आकर क्या देखा कि जो वॉल थी जिसके ऊपर कुछ ऑर्नामेंटल वॉलपेपर्स हमने लगा रखे थे जो कि ग्रैंडफादर चूज करके लेकर आए थे, अब वो सारे के सारे पेपर्स फटे हुए थे। पूरी की पूरी वॉल एकदम नेकेड हो चुकी थी और उस पे से ब्रिक और प्लास्टर साफ दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट वॉल में जो खूंटी लगी हुई थी ना, जो पैक लगी हुई थी, उसे भी अपनी सॉकेट से बाहर निकाल लिया था। साइड में मेरा स्कूल का ब्लेजर टंगा हुआ था और उसको तो चिथड़े चिथड़े कर दिया था टोटो ने। ग्रैंडफादर बड़े खुश होते हैं, मतलब परेशान नहीं होते, क्योंकि वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये बंदर बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा क्लेवर है। अगर इसे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता ना तो तुम्हारे ब्लेजर के जो फटे हुए पीसेस है इनसे ये एक रस्सी बना के विंडो से बच के बाहर भी निकल जाता। तो यानी इसमें दिमाग भी है। अब टोटो की जो प्रेजेंस थी उसको घर में एक सीक्रेट रखा गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद में टोटो को एक बड़े से केज में ट्रांसफर कर दिया गया जो कि सर्वेंट क्वार्टर में था, जहां पे ग्रैंडफादर के दूसरे बहुत सारे पेट्स रहा करते थे एक दूसरे से मिलजुल कर, जिसमें एक टॉर्टोइस था, रैबिट्स का एक पेयर था, एक स्क्वेरल थी यानी गिलहरी थी, और एक पालतू बकरी भी थी। लेकिन जो टोटो था उसने किसी भी एनिमल को सोने ही नहीं दिया रात में। इसलिए ग्रैंडफादर को अगले दिन देहरादून छोड़कर सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ में लेकर जाएंगे। अब एक्चुअली ग्रैंडफादर उस ट्रिप पे मुझे लेकर नहीं जा पाए अनफॉर्चुनेटली। तो टोटो के लिए एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस बैग बनाया गया जिसके नीचे घास फूस बिछा दिया गया और उसके अंदर टोटो को रख दिया गया। अगर टोटो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता ना तो इससे सिर्फ वो बैग लुढ़कने लग जाता बस, और आसपास के सारे लोग उसको देखने लग जाते थे बैग को। टोटो सहारनपुर तक तो बैग में रहा, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट दिखा रहे थे ना रेलवे टर्न स्टाइल पे, तो टोटो अचानक अपना सिर बाहर निकलता है और जो टिकट कलेक्टर होता है उसके सामने स्माइल पास करता है। अब जो टिकट कलेक्टर होता है ये तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर तुरंत ही अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में वो बोलता है कि सर, आप अपने साथ एक डॉग भी लेकर आए हो तो आपको इसके लिए भी टिकट देना पड़ेगा। अब ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि भाई टोटो किसी भी तरीके से एक डॉग नहीं है, इसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है डॉग की, बल्कि ये एक मंकी है। लेकिन टिकट कलेक्टर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और ग्रैंडफादर को उसके भी 3 रुपए टिकट के रूप में देने पड़ते हैं। अब ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है ना तो अपनी पॉकेट से एक पेट टॉर्टोइस को भी निकालते हैं, यानी एक पालतू कछुए को भी निकालते हैं और बोलते हैं, अच्छा मिस्टर, तो इसके लिए मैं कितने रुपए दूं? क्योंकि तुम सारे एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो ना, तो इस टॉर्टोइस के कितने रुपए लगेंगे? टिकट कलेक्टर उसको टॉर्टोइस को बड़े करीब से देखता है और फिर बाद में उसको उंगली से पोक करके देखता है और फिर बोलता है, सर इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये तो एक डॉग नहीं है ना। अब थोड़े टाइम बाद में जब ग्रैंड मदर ने भी टोटो को फाइनली हमारे फैमिली मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, तो टोटो को भी स्टेबल में एक कंफर्टेबल होम दे दिया गया, जहां पे उसका एक कंपेनियन था, यानी एक दूसरा साथी था जो हमारा फैमिली डोंकी था जिसका नाम था नाना।
अब टोटो जब पहली नाइट उस टेबल में स्पेंड कर रहा था ना, तो ग्रैंडफादर ऐसे ही उसके पास जाते हैं देखने के लिए कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं है। और वहां जाके वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ये देखते हैं कि जो नाना है, नाना मतलब जो डोंकी है, बिना किसी रीजन की वजह से टोटो के हॉल्टर, हॉल्टर मतलब होता है वो जो गले में जो पट्टा बांधते हैं ना, टोटो के हॉल्टर को खींच के दूर कर रहा है, बस उसको खाने नहीं दे रहा है। अब ग्रैंडफादर जाते हैं और नाना के हिप पे बहुत जोर से स्लैप करते हैं, और नाना एकदम से जर्क करता है, यानी एकदम से पीछे आता है डंकी, और अपने साथ में टोटो को भी लेकर चला आता है, घसीटते हुए लेकर आ जाता है। टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। टोटो को सबसे ज्यादा मजा विंटर इवनिंग्स में तब आता था जब उसके लिए एक बड़ा सा बॉल गर्म पानी का लेकर आया जाता था ग्रैंडमदर के द्वारा बात करवाने के लिए, यानी उसको नहलाने के लिए। अब टोटो बड़ा चंट था। वो क्या किया करता था, बहुत कनिंगली वो उसके टेम्परेचर को चेक किया करता था। कैसे? पहले उसमें अपना एक पाउंड डालता, फिर दूसरा पाउंड डालता, और उसने ऐसा मुझे करते हुए देखा था। और जब उसे लगता कि टेम्परेचर एकदम कंफर्टेबल है, तो फिर जाके वो बात कर लिया करता था। अच्छा, एक बार तो उसने हद ही मचा दी यार। एक बार तो लगभग उसने अपने आप को बॉयल ही कर लिया था। किचन में एक बड़ा सा केटल रखा हुआ था, जिसपे हम पानी को बॉयल कर रहे थे चाय बनाने के लिए। अब टोटो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, तो टोटो देखता है कि भाई पानी थोड़ा सा गर्म है, तो वो उस केटल में बैठ गया। अब केटल में जैसे ही वो बैठ गया, तो नीचे से पानी थोड़ा गर्म होने लगा, तो वो वापस ऊपर आता है। अब ऊपर आता है तो उसे ठंड लगती है, फिर वो पानी में नीचे वापस बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नीचे से वापस से गर्मी लगती है, फिर ऊपर आ जाता है। मतलब ऐसे पानी में उछल कूद करने लग गया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। थोड़ी देर बाद में वो तो ग्रैंड मदर वहां पे जाती है और उसको धकेल के पानी से बाहर निकालती है। एक्चुअली अगर ब्रेन का कोई पार्ट होता ना जो स्पेशली शरारत के लिए डिवोट होता, तो ऐसा लगता है कि टोटो में ही उसको डाला गया है, क्योंकि वो हमेशा किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। एक बार तो मेरी आंट आती है घर पे, तो उसने हर एक एफर्ट किया कि उन आंट की ड्रेस में एक बड़ा सा होल बना दे। एक दिन लंच टाइम के आसपास में क्या हुआ, एक बड़ा सा डिश रखा हुआ था पुलाव का, डाइनिंग टेबल पे एकदम सेंटर में रखा हुआ था। जैसे ही हम लोग रूम के अंदर एंटर करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, टोटो उसमें से सारे पुलाव को अपने मुंह में ठूस रहा है। ग्रैंड मदर जाती है उसकी तरफ चिल्लाते हुए, और टोटो उनकी तरफ एक प्लेट फेंक कर मारता है। मेरी आंट जाती है और उनको एक पानी का गिलास उनके मुंह पे पड़ा हुआ मिलता है। जब ग्रैंडफादर आते हैं, तो टोटो पूरी की पूरी पुलाव की डिश उठा लेता है और विंडो से बाहर चला जाता है, और एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है, जैकफ्रूट ट्री के ऊपर जाके बैठ जाता है। हम सब लोग नीचे खड़े हुए थे, और टोटो वहां पे बड़े आराम से पूरा पुलाव खा रहा था, एकदम धीरे धीरे हमें चढ़ाता हुआ। और जब उसने लास्ट दाना खा लिया ना पुलाव का, लास्ट ग्रेन खा लिया, तो उसके बाद में सिर्फ ग्रैंड मदर से बदला लेने के लिए वहीं से उस प्लेट को नीचे पटक दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऑब्वियसली टोटो इस तरह का पेट तो था ही नहीं जिसे हम लंबे टाइम तक रख सके, क्योंकि यार हम लोग इतने अमीर तो थे नहीं ना कि हमेशा चीजों का टूट फूट और चीजों का फटना टूटना हम लोग सहन कर सके। इसलिए हम लोगों ने वापस, मतलब ग्रैंडफादर ने वापस टोंगा ड्राइवर को पकड़ा, और 2 रुपए में, और उसको 3 रुपए में वापस टोटो को बेच दिया। खरीदा 5 रुपए में था ना, 3 रुपए में बेच दिया लॉस खा के। और स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहना ITC ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।